हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का चैनल में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज एक ग्राम हिंदी भाषा से संबंधित टॉपिक काव्य शास्त्र में काव्य दोष। काव्य दोष से संबंधित एक दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं एग्जाम में, चाहे आप किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हो। काव्य दोष का सीधा अर्थ है कविता में आने वाले वे कमियां या गलतियां जो कविता के आनंद या रस को समझने में बाधा डालती है। आचार्य मम्मट के अनुसार जो तत्व मुख्य अर्थ का अपकर्ष या नुकसान करते हैं उन्हें दोष कहते हैं। श्रुति कटु दोष किसे कहते हैं? सरल शब्दों में समझेंगे, जो शब्द कानों को सुनने में कड़वे, कठोर या बुरे लगे। पहचान है, जैसे कविता में जब टेट है, डेड है आधे अक्षरों संयुक्त वर्णों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है तो कविता कानों को चुभने लगती है। उदाहरण देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। यह सुंदर है, इसमें दोष नहीं है, लेकिन अगर इसकी जगह लिख दिया जाए कटु कतरत कटु काजपूत तो यह सुनने में बहुत खुरदरा लगेगा और वीर रस में यह चला जाता है, पर श्रृंगार या करुण रस में यह श्रुति कटु दोष बन जाता है। दूसरा पॉइंट है ग्राम्यत्व दोष। ग्राम्यत्व सरल शब्द में है, कविता में अत्यंत गंवारू, असभ्य ये लोग भाषा के ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो पढ़े लिखे या सभ्य समाज की बातचीत में अच्छे नहीं माने जाते। पहचान कैसे करेंगे? जब कवि साहित्यिक भाषा में अचानक कोई ठेठ, देहाती या अशिष्ट शब्द डाल देते हैं। उदाहरण है, मूड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है, या मूड और मूड खोपड़ी खोपड़ी शब्द का प्रयोग किया गया। सिर के लिए मूड शब्द का प्रयोग साहित्यिक कविता में गंवारू लगता है। यह शीश या समस्तक शब्द होना चाहिए था। सरल अर्थ में कविता का अर्थ इतनी आसानी से समझ में न आए कि दिमाग का दही हो जाए। अर्थ निकालने के लिए बहुत घुमावदार रास्ता चुनना। पहचान है, जब शब्दों को सीधे न कहकर बहुत घुमा कर पहेली की तरह कहा जाए। जैसे उदाहरण है, अजा शत्रु भ्राता प्रिया तुम बिनु जेयती न माई। जिसका अर्थ समझने के लिए गणित लगाना पड़ेगा। अजा का अर्थ है बकरी, का शत्रु है भेड़िया, भेड़िया का शत्रु शेर और शेर का भाई चीता, चीते की प्रिया। यह बहुत लंबा रास्ता हो गया। एक और प्रसिद्ध उदाहरण है, मंदिर अरद बधी हरि कट गए। हरि यानी कृष्ण, मंदिर के आधे भाग यानी पक्ष पखवाड़े यानी 15 दिन का कहकर गए थे। सीधे 15 दिन न कहकर मंदिर का आधा कहना क्लिष्ट तो दोष कहलाता है। तो यहाँ पे क्लिष्ट दोष, ग्रामत्व दोष हो गया। तो क्लिष्ट मतलब कठिन दोष। फिर तीसरा है च्युत संस्कृति दोष से संबंधित। सरल अर्थ है व्याकरण की गलती होना। पहचान, जब कविता में भाषा या व्याकरण के नियमों की अनदेखी की जाती है, जैसे लिंग, वचन या कारक की गलती। उदाहरण है, मर्म वचन जब सीता बोला। यदि व्याकरण के अनुसार सीता बोली होना चाहिए था, लेकिन तुकबंदी या छंद के चक्कर में सीता बोला लिख कर दिया गया। यह व्याकरणिक अशुद्धि ही चित्त संस्कृति का दोष है। आई होप आपको उदाहरण के तौर पर समझ में आ गया होगा और इससे यहाँ से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्लिष्ट दोष की परिभाषा थी ऊपर यहाँ से। चित्त संस्कृति का हो गया। अब है अप्रतीत दोष। सरल अर्थ है ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो केवल किसी खास शास्त्र जैसे दर्शन, योग, कानून में ही चलते हैं और आम पाठक उनका अर्थ नहीं जानते। पहचान, कविता में अचानक कोई बहुत तकनीकी शब्द आ जाना। उदाहरण, तत्व ज्ञान पाकर हुआ उसका चित्त महान। यदि श्रृंगार रस की कविता में नायक नायिका की बात हो रही है और वहां अचानक न्याय शास्त्र का कोई शब्द जैसे असमवायिक कारण या योग शास्त्र का
ईड़ा पिंगला डाल दिया जाए तो आम पाठक को कुछ समझ में नहीं आएगा। इसे अपरिचित दोष कहते हैं। यानी कि जहाँ बात नायक नायिका की चल रही है और वहां पे न्याय शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, योग शास्त्र आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहां पे अपरिचित दोष कहते हैं। याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है, जो कानों को चुभने वाले कठोर शब्दों से श्रुति कटु कहते हैं। ग्राम्यत में जो असभ्य गंवारू शब्द हो, क्लिष्ट में जो पहले जैसा मुश्किल अर्थ। च्युत संस्कृति में व्याकरण की अशुद्धि। अपरिचित में आम भाषा से दूर केवल शास्त्रों में प्रयुक्त होने वाली कठिन शब्दों का प्रयोग होना। तो ये थे वाक्य दोष से संबंधित काव्य शास्त्र में। यहाँ से आपको 1-2 नंबर आता ही। मैं आशा करती हूँ आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि यहाँ से ही चैनल पर सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। यूपी टीजीटी पीजीटी का पीवाई की सोल पेपर और जो भी पेपर हुए थे उसका भी सॉल्यूशन सारा आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, या वीडियो पर क्लिक करिए यूट्यूब पर तो वहां से आपको सारी प्राप्त हो जाएगी।